अरे सुनते हो कैलाश बाबू, सोच रहा हूँ इस गांव में एक रेस्टोरेंट खोल दूं। कलकत्ते में मेरा एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। अब देखिए, गांव के लोगों को शहर के लोगों की तरह विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद उठाने का मौका नहीं मिलता है ना, बस इसीलिए सोच रहा था। खैर, मुझे बताओ आप क्या कहते हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है महाशय, आप अपना रेस्टोरेंट जरूर खोलिए, बहुत ही अच्छा होगा। सुजोन ने गांव में अपना नया रेस्टोरेंट खोल दिया। सुजोन और कैलाश दोनों ही बहुत खुश थे, पर उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। रेस्टोरेंट खुला, विभिन्न तरह के पकवान भी बनाए गए, पर खाने वाला कोई नहीं था। अरे सुनिए कैलाश बाबू, रेस्टोरेंट तो खुल गया पर कोई खाने ही नहीं आ रहा है। अब गांव के लोगों को कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि वो सब लोग यहाँ पर खाने आए। हमें ये तो करना ही होगा। सुनिए सुनिए, आप एक काम कीजिए, मैंने बहुत सारे विज्ञापन छपवाए हैं, आप मेहरबानी करके उन्हें गांव के घर घर में लगा दीजिए और सभी को समझाकर यहाँ खाने के लिए आने को कहिए। अगर कोई खाने नहीं आया तो हमें मक्खियाँ भगानी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं ये सब कर देता हूँ, सभी को समझा कर कह देता हूँ। लाइए विज्ञापन दीजिए दीजिए। आप बहुत काम के लगते हैं। सुनिए, मेरे इस रेस्टोरेंट में आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया, किसी ने मुझे कभी कोई भी नौकरी नहीं दी, ये तो मेरी पहली नौकरी होगी। अरे सुनो सुनो, तुमने तो देखा ही है कि हमारे गांव में तालाब के किनारे एक नया होटल खुला है। तुम सभी लोग वहाँ पर खाना खाने आना, ठीक है? वहाँ तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलेगा, भरपेट खाना। कलकत्ता से लोग आए हैं। कलकत्ता के लोग बनाए या ना बनाए, पर वहाँ खाने नहीं जाएंगे। पता नहीं कितना महंगा होगा वो खाना। इतना महंगा खाना हम क्यों खाने जाएं भला? अरे नहीं नहीं, तुम्हें खाने की ज्यादा कीमत नहीं देनी पड़ेगी, कम पैसों में बहुत ज्यादा खा सकोगे। जरा एक बार खाकर तो देखो, ऐसा खाना तुमने अपने जीवन में कभी खाया नहीं होगा। हाँ सही कहा, जो खाना जीवन में कभी नहीं खाया वो खाना क्यों खाने जाए हम? उससे तो अच्छा हमारे घर की माँ बहनों का खाना खा लेना है। सही है ना? भले ही अलग तरह का खाना है, पर जब भी हम तुम्हारी दुकान की तरफ से गुजरते हैं तो बहुत ही अजीब तरह के खाने की गंध आती रहती है। ना बाबा, उस तरह का आलतू फालतू खाना खाने की जरूरत नहीं है हमें, हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। ठीक है फिर, अब मैं क्या कहूँ, फिर भी जरा सोच कर देखना, एक बार आकर जरूर देखना। जिस खाने को खाकर जीभ का स्वाद बदल जाए और उसके बाद हमें इसकी लत लग जाए, मैं तो ऐसा खाना बिल्कुल भी ना खाऊं। क्या हुआ? क्या बात है? अरे कुछ कहिए, चेहरा क्यों लटकाए हुए हैं? सभी लोगों को कितना समझाया पर कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। पर क्यों? वो कह रहे हैं यहाँ का खाना महंगा है, वो नहीं खा सकते। और वो लोग कह रहे थे कि जब भी वो यहाँ से गुजरते हैं उन्हें खाने की बड़ी अजीबोगरीब गंध आती है, इसीलिए वो इस तरह के अजीब खाने के लिए नहीं आएंगे यहाँ। ये क्या कह रहे हैं? अब क्या होगा? क्या किया जाए? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई है। सुनिए कैलाश बाबू, इस बार भी इस समस्या का समाधान आपको ही करना होगा। क्या कहा? क्या करना होगा? आप गांव के लोगों को किसी भी तरह समझाकर इस होटल के सामने जमा करेंगे। उसके बाद इस होटल के खाने को खाकर दिखाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि इस रेस्टोरेंट का खाना कितना अच्छा है। समझे? पर क्या मेरे अलावा ये काम किसी और के द्वारा नहीं करवाया जा सकता? नहीं किया जा सकता। अब आपको तो पता ही है कि आप इसी गांव के हैं और यहाँ के सभी लोग आपको अच्छे से पहचानते हैं, इसीलिए आप जो कहेंगे जो करेंगे सब उसी पर विश्वास करेंगे। समझे? अब कैलाश सोच में पड़ गया। बेचारा क्या करता, ये उसकी जिंदगी की पहली नौकरी जो थी, अब ना भी तो नहीं कर सकता था। और फिर सामने खाना देखकर अंदर का पेटू कैलाश तो जाग ही उठा था, इसलिए तैयार तो होना ही पड़ा। ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा।
कैलाश की बात मानकर गांव के सारे लोग होटल के सामने आकर इकट्ठा हो गए और कैलाश खाने बैठ गया। सुजोन ने खाना खिलाने वाले आदमी से कहा, ए भोला, जाओ जाओ, आज का सारा खाना थोड़ा थोड़ा करके कैलाश बाबू को ला कर दो। चलिए कैलाश बाबू, खाना शुरू करिए, जल्दी जल्दी शुरू करो। बोलो, अब तुम लोगों का क्या कहना है? पर मुझे तो और भूख लग रही है, क्या करूं? ऐ, तुम मुझे और खाना ला कर दो, बहुत जोरों से भूख लग रही है। बाप रे बाप, क्या करूं? क्या समझे? ये खाना खाकर आप लोगों को भी कैलाश बाबू की तरह हाथ चाटना पड़ेगा। हाँ, और आप कहेंगे, वाह वाह क्या स्वाद है, अभी भी जबान पर लगा हुआ है। नहीं, हमें विश्वास नहीं हुआ। क्या क्या कह रहे हैं आप? अरे कैलाश बाबू का खाना देखकर भी विश्वास नहीं हुआ? हाँ? अरे क्या बात है, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? अरे भाई, हंसे नहीं तो और क्या करे, ये कैलाश भी कोई गवाह है। अरे भाई, कैलाश को तो नमक हल्दी लगाकर पूरा बकरा दे दिया जाए तो वो बकरे को तो खाएगा ही, साथ ही साथ गले में बंधी रस्सी और खूंटे भी सलाद की तरह खा लेगा। और ये चला है हमें खाने का सर्टिफिकेट देने। सभी आपके इस भयंकर खाने को देखकर चले गए कैलाश बाबू। अब सभी को इस रेस्टोरेंट का खाना खिलाने के लिए बुलाया था आपने, पर आपने तो अकेले ही सारा खाना खत्म कर दिया। अगर कोई खाने आ जाता तो फिर से खाना बनाना पड़ता मुझे, समझे? अरे बाप रे मालिक, पूरे गांव का खाना तो एक ही बार में खत्म हो गया। मैंने तो अपने पूरे जीवन में किसी भी इंसान को इतना खाना खाते नहीं देखा। अच्छा, पर कैलाश बाबू, क्या आप सच बताइएगा, क्या आप इसी तरह खाना खाते हैं? बोलिए। हाँ, वो तो मैं ऐसे ही करता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? और गांव के बाकी लोग? हाँ, कुछ लोग तो ऐसे ही खाते हैं, पर सब नहीं। अब गांव के लोगों का खाना तो थोड़ा अधिक ही होता है ना, जानते हैं ना? हाँ? अरे बाबा, मैं सब समझ गया मैं। इस गांव में चाहे कुछ भी कर लो, पर खाने का होटल नहीं चला सकते। आपके जैसे कुछ खाने वाले ग्राहकों के रहते हुए एक बार में ही सारा खाना खत्म हो जाएगा, फिर मेरा व्यापार तो 2 दिनों में ही बर्बाद हो जाएगा। अरे नहीं, ये सब क्या कह रहे हैं आप? मैं तो चला कलकत्ते। आप एक काम कीजिए, सारी मक्खियों को भगाकर इस दुकान को बंद कर दीजिए। हाँ। अरे बाप रे, एक आदमी इतना भी खाना खा सकता है क्या? अगर अपनी आंखों से नहीं देखता तो विश्वास ही नहीं कर पाता। अरे बाप रे बाप, ये मेरी आंखों ने आज ये क्या देख लिया। मैं वो कह रहा था कि ये मेरी जिंदगी की पहली नौकरी थी, अब मैं क्या करूँगा? अरे पर जब रेस्टोरेंट ही नहीं रहा तो नौकरी भी नहीं रही। अच्छा, क्या आप हमेशा इतने ही परिमाण में खाना खाते हैं? जी नहीं, मतलब कि मुझे सच बताना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। हाँ? मतलब आज थोड़ा ज्यादा खा सकता था, पर खाना कम पड़ गया ना, इसीलिए नहीं खा पाया, वरना तो। फिर चलिए। खाओ कैलाश, खाओ। तुम जितना खाओगे मैं उतना दूंगा।
अब से यही तुम्हारी बिल्कुल पक्की नौकरी है। तुम जितना खाओगे उतना ही मेरे होटल का नाम होगा, उतनी ही लंबी लाइन होगी। जितनी लंबी लाइन होगी उतना ही मुझे धन लाभ होगा कैलाश। मेरा व्यापार खूब फूलने फलने लगेगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा उपाय ढूंढ निकाला है मैंने। मेरा इतना खाना बेकार नहीं गया कैलाश बाबू, बेकार नहीं गया।